जगत गुरु शंकराचार्य परिवार सेवक संघ एवं शिव मंदिर ट्रस्ट गोघाट गौशाला रोड लुधियाना की तरफ से शिव मंदिर गोघाट गौशाला रोड पर एक धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। इस मौके पर 11 कुंडीय हवन, सत्संग, प्रवचन और संतों का आदर मान सम्मान और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय हो, भानु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय हो, ब्रह्मलीन भानु पीठाधीश्वर श्री रामाश्रम जी महाराज जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, आज उनकी पुण्यतिथि 21वीं पुण्यतिथि में हम लोग सभी भक्तगण मिल करके, उनके सेवक जगत गुरु शंकराचार्य संघ सब मिल करके, सभी भक्तगण मिल करके, लुधियाना निवासी भक्तगण सब मिल करके आज जो है बड़े ही परम पावित्र और परम पुण्यमय तिथि को आज ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज की कृपा आशीर्वाद से हम लोग उनको याद करते हुए 11 हवन यज्ञ कुंड कर रहे हैं। और साथ में हमारे इस सत्संग भवन में बड़े बड़े दूर से, चारों धाम से, रामेश्वरम धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, जमुनोत्री, काशी धाम, जगन्नाथ धाम इत्यादि जगह जगह से महान संत यहाँ पर पधार रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर। और सब मिल कर के हम सब यहाँ पर इस भावना से हर साल यहाँ आते हैं। जो भी भक्तगण यहाँ पर इस भावना से आते हैं, संतों का आशीर्वाद, जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी घर की, परिवार की, व्यापार की, जीवन के अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह बड़ा ही आज पुण्यमय दिन है हम सब के लिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो वर्तमान में आज भानु पीठाधीश्वर महाराज जो है, दिव्यानंद जी महाराज जो यहाँ पर विराजमान हैं, आज पीठाधीश्वर हैं, वो भी यहाँ पर जो है हम सबको आशीर्वाद देने के लिए अपने पधार रहे हैं अपने तमाम संतों के साथ। और पधार करके हम सबका जीवन को मंगलमय करेंगे। तो संतों से ही हम सब जीवनों का जो उद्धार हो सकता है। संत की महिमा अगरम पार है, संतन के महिमा रघुराई, वेद पुराण सकह नहीं गाई। वेद और पुराणों ने भी संतों की महिमा को नैति नैति कह करके बखान किया है। जो न करहि संत, सो संत में ऐसी शक्ति होती है, संतों में ऐसी त्याग होती है, ऐसी तपस्या होती है, ऐसी भावना होती है जो हम सब भक्तगणों की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। गुरु शंकराचार्य महाराज की, बोल जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की, बोल शंकर भगवान की, बोलो मापति महादेव की। जो भगत जन शिव मंदिर में आते हैं वो नेकों प्रकार की जोलियां भर के लेके जाते हैं। ये जो मंदिर है वो सिद्ध पीठ है। जगत गुरु शंकराचार्य जी यहाँ बहुत साल तपस्या किया और यहाँ ही उनका अंतिम संस्कार समाधि बनाई गई है। और सबको आशीर्वाद देते हुए हर साल की तरह 3 दिन के लिए यहाँ भंडारे चलते हैं। और सब भाइयों को, बहनों को यहाँ अपनी तरफ से और शिव मंदिर की तरफ से प्रार्थना करते हैं भी इस भंडारे में शामिल होइए और साधु महात्मा को आशीर्वाद लीजिए। बोल जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की, बोल शंकर भगवान की जय। संतों का आशीर्वाद के साथ प्रसाद दिया जाएगा, जिस प्रसाद को पाने के लिए लोग घर से सोच कर निकलते हैं, तन मन धन का खर्च करते हैं। ऐसा सौभाग्य आज हम सबको लुधियाना निवासियों को गौघाट शिव मंदिर में प्राप्त हुआ है। तो आज आप सब बड़ा भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, धर्मशाली है जो आज आप लोगों को ऐसा सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहां भारत के तमाम तीर्थों से महान महान विभूति संत, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी
धर्म के महारथी पधारे हैं, जिनके दर्शन मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है। हरे हरे जल का छींटा लेंगे सभी कोई, और फिर जो है जल लेकर के जो आपके थाली में सामग्री है, जिसके पास नहीं है मौली रखी, और दुबे जी दुपट्टी जी हैं जो घूम घूम के आप सबको गाइड करेंगे। जो कुछ ना समझ हाथ जोड़ करके जग भगवान का ध्यान करते हुए कि हे जगत पिता, आज आपने बड़ी कृपा की है, जो आपने हमें इस जग में भाग लेने का शुभ अवसर प्रदान किया है। आपने हम पर असीम कृपा की है, जो आज जगत गुरु शंकराचार्य महाराज महान तपस्वी, महान विभूति, महान त्यागी प्रणाम करेंगे। जगत पिता जगदीश्वर, आपके चरण कमलों में मैं सारा कोटि को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आपके चरण कमलों में हम सारा परिवार भक्तगण कोटि को नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं। ऐसी भावना से आकाश को देखते हुए प्रणाम करेंगे। उसके बाद हाथ में चावल और फूल धरेंगे, थोड़ा थोड़ा चावल पैर में धरेंगे, एक बार हम उनके हाथ को धरेंगे, तीसरी बार हम उनके मुख को धरेंगे, चौथी बार हम स्नान कराएंगे। ऐसा 4 बार हम यह कर्म करेंगे। पाद्यम स्नानम समर्पयामि, हस्तवज्रम समर्पयामि, मुखा के चरण कमलों में मैं सहित सारा परिवार कोटि को प्रणाम करते हैं। जो जोड़ी है हाथ में हार लेकर के सब खड़े हो जाएंगे अपने गणेश भगवान के बगल में। ओम चंदनं वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहर्तं नित्यं लक्ष्मी तिलकं समर्पयामि। तिलक के बाद फूल, आपके पास फूल है, फूल नफर भगवान को चढ़ाते हुए नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तं ध्यानं परमेश्वर पुष्पांजलिं समर्पयामि। जो दिखाएंगे भगवान को आदर्श देवाना धूपलम प्रगमतामः ओम धूपम समर्पयामि। थोड़ा सा प्रसाद का भोग लगाएंगे विनायक के पास है। ओम पंचलोक देवता का ध्यान करते हो। पंचलोक देवता यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठा बंदे भवा पंचलोक देवता भो नमः स्वाहा। 10 दिशाओं को देवता को ध्यान करते 10 दिशा देवता पूर्व पश्चिम उत्तर ध्यान ओम स्वाहा। ओम तम तम प्रयामे ओम स्वाहा। ओम तम तम प्रयामे ओम स्वाहा। ओम भगवान की भगवान
भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो वासुदेवाय स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। समय दिया, शक्ति दिया, उसके अनुसार हमने अपने ओम जय जगदीश हरे तुम पुराण परम तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हरिओम गीत हरि करुणा के सागर तुम पालन करता तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खल कामे मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे दमिनो दयाल तुमको जय तुम तुझारो जय जगदीश हरे तुम ही भगवान को करता ठाकुर तुम मेरे स्वामी भगवान की धर्म की धर्म का नाश हो, धर्म में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। जयकारा वीर बजरंगे इसलिए कृपया आप लोग शांति का प्रदान करेंगे। केवल दंडी स्वामी जी पंक्तिबद्ध शांति से आगे बढ़ते चले और श्री महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। मेरे अंदर तेरी लहरें नाता है सदियों का, मेरे अंदर तेरी लहरें नाता है सदियों का। जैसे निकलाता बन जावा सागर से नदियों का, जैसे निकलाता बन जावा सागर से नदियों का। मैं करूँ साधना तेरी ऐसा सागर दे दो, मैं करूँ साधना
तो निश्चित रूप से महाराज दानी भी थे, विद्वान भी थे, वायुवृत्त, ज्ञानवृत्त, और उन जैसा सन्यासी आज मिलना कठिन है। जो लक्षण सन्यास के होते हैं आज दूभर हो गए हैं। आज तो हम यही कह सकते हैं कि हम सन्यास का खंडहर है। खंडहर बताती है कि इमारत कभी बुलंद थी, तो वो लोग बुलंदी पर थे। वो एक युग था जब बड़े बड़े महात्मा इस संसार में आए, गुलामियत की जंजीरों को समाप्त करने के लिए। उनमें कल्पात्री जी भी थे, उनमें रामाश्रम जी थे। ये सिंहावलोकन भी होता है। पिछले वर्ष से अब तक हमने कितनी प्रगति की है अपने आत्म तत्व को समझने के लिए। आचार्य श्री ने लिखा, पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म सतेंतरेति। शास्त्र पढ़ लिए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे महाराज पंडित है। बड़े बड़े यज्ञ हमने करा दिए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा का आसन मिल जाएगा, मृत्यु का भय तो वहां भी लगा रहेगा। सत्कर्म ही किए तो क्या हुआ? इंद्र आसन मिल जाएगा, किंतु पुण्य क्षीण होने पर धरती पर सर्प बन के आना पड़ेगा, महाराज नहुष की तरह। गिरगिट बनकर आना पड़ेगा, महाराज नृग की तरह। और अन्य अन्य देवताओं का यदि हमने भजन कर लिया तो लौकिक इच्छाएं तो पूरी होंगी। बहुत आवश्यक है। और ये आत्मबोध आचार्य शंकर की संप्रदाय में ही प्राप्त होता है। हम किसी संप्रदाय की निंदा नहीं कर रहे, किंतु गर्व के साथ कह सकते हैं ये आचार्य शंकर की परंपरा है, जिसमें मुक्ति का रास्ता बताया गया, मुक्ति का मार्ग बताया गया। महाराज उसी परंपरा के महात्मा थे, इसलिए हमेशा उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति विश्वास रखना हमारा कर्तव्य है। गुरुओं के प्रति जब तक श्रद्धा और विश्वास जागृत नहीं होता तब तक आत्मबोध भी नहीं होता। वृंदावन में एक महात्मा थे पूर्णानंद तीर्थ, जिनको उड़िया बाबा के नाम से जाना जाता था। उनके पास वृंदावन के भक्त संप्रदाय के लोग गए, राधे 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 बोलने गए। जाके उन्होंने कहा, महाराज ये जो वेदांती हैं, हम वेदांती ये महोत्सव वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस यज्ञ में अनेक प्रांतों से दंडी स्वामी संत पधारे। वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से नवल की विशेष रिपोर्ट।